दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसे मंदिर का रहस्य जो कि देश दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का नाम हर किसी ने सुना होगा। आइए चलते हैं उसे मंदिर की ओर। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित केदारनाथ धाम से सभी शिव भक्त परिचित हैं। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को उमीखट लाया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक कथा और रहस्यों के विषय में। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किंवदंतियों में बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। बता दें कि जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे, उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वह 5 रूप हैं। केदारनाथ में उनके कूल्हे हैं, रुद्रनाथ में उनका मुख मौजूद है, तुंगनाथ में हाथ और मध्य महेश्वर में उनका पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में मौजूद हैं। इन 5 सिद्ध स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गई। फिर अधिगुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। इस अलौकिक मंदिर के कपाट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ी ढाके की सर्दियों से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके साथ इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। ये तब होगा जब दिन नर व नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम के तीर्थ का उत्थान होगा। 16-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थीं। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लगाव व विजन के बाद केदारपुरी भव्य हो गई है। इसी का नतीजा है कि इस साल केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रोजाना करीब 20,000 भक्त पहुंच रहे हैं। 16-17 जून 2013 को आई आपदा के बाद केदारनाथ में हुई तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। यहाँ चौराबाड़ी झील में बादल फटने से बहकर आए भारी मलबा और विशाल बोल्डर ने तबाही ला दी थी। तब किसी ने सोचा नहीं था कि धाम में शांत बहने वाली मंदाकिनी नदी विकराल रूप लेकर तबाही मचा देगी। उस रात सैलाब के रास्ते में आए सैकड़ों घर, रेस्टोरेंट और हजारों लोग बह गए। जब इस जल प्रलय के बारे में पता लगा तो पूरा देश शोक में डूब गया। आपदा में
सिया 700 तीर्थ यात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए थे। इतना ही नहीं, आपदा के कई वर्षों बाद भी लापता यात्रियों के कंकाल मिलते रहे। इस त्रासदी में मृतकों की सही संख्या को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए गए, लेकिन अब धाम में पहले के मुकाबले काफी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केदारनाथ धाम भव्य हो गया है। चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से त्रिस्तरीय सुरक्षा दीवार बनाई गई है। मंदाकिनी सरस्वती नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए हैं। वर्ष 2013 से पहले जहां सीमित संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ दर्शन को पहुंचते थे, वहीं अब केदारपुरी के संवरने के बाद यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपदा में केदारनाथ पैदल मार्ग ध्वस्त हो गया था। यद्यपि केदारनाथ यात्रा के पहले पड़ाव गौरीकुंड से लेकर धाम तक की पैदल दूरी अब 19 किलोमीटर हो गई है, लेकिन यह मार्ग 3 से 4 मीटर चौड़ा किया गया है। वर्ष 2019 से धाम में तो स्थिति यह हो गई है कि दर्शन के लिए मंदिर को पूरी रात खुला रखना पड़ रहा है। कोरोना काल में जरूर तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित रही, लेकिन वर्ष 2022 के बाद अब इस वर्ष 2023 भी तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है और प्रतिदिन 20,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए दफ्तर से छुट्टी लेनी होगी। वीकेंड पर भी केदारनाथ धाम जा सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको 3 से 4 दिन का समय चाहिए। गौरीकुंड तक आप सड़क रेल मार्ग से जा सकते हैं। हालांकि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक सड़क मार्ग की सुविधा नहीं है। 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जहां 15-18 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ सकती है। हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल सकती है। केदारनाथ जाने के लिए दिल्ली या किसी भी शहर से हरिद्वार या देहरादून तक के लिए ट्रेन, बस या फ्लाइट ले सकते हैं। दिल्ली से केदारनाथ की दूरी लगभग 466 किलोमीटर है। केदारनाथ के लिए डायरेक्ट रेल सुविधा नहीं है। बस या ट्रेन से कम पैसों में आप देहरादून पहुंच सकते हैं। यहां से बस या हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से केदारनाथ पहुंचने में पूरा 1 दिन का समय लग सकता है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग, अगर आपके पास अधिक समय नहीं है और पैदल चढ़ाई में भी सक्षम नहीं है, तो देहरादून से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। IRCTC की www.heliatra.irctc.co.in पर हेली सेवा टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। यात्री को हेली ऑपरेटर कंपनी का चयन करके यात्रा की तिथि और स्लॉट टाइम भरना पड़ेगा। ऑनलाइन ही टिकट राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ट्रेन या बस से दिल्ली से देहरादून का टिकट 300 से 1000 रुपए तक मिल जाएगा। देहरादून से गौरीकुंड के लिए बस करते हैं तो 300 से 500 रुपए तक हो सकता है। दिल्ली से गौरीकुंड से सीधे भी बस सेवा मिल सकती है, जिसका किराया 500-1000 रुपए है।